1 year, 10,000 kilometers, and finally we are launching our 10,000 kilometer special long-term review video of my CB350 RS. There is a lot of things to share, so make sure to watch this video till the end and make sure to subscribe the channel. एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड लास्ट वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया हम लोगों के 10,000 रिव्यू पे। सो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ माय होंडा CB350 RS। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, आज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पॉइंट वाइज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वेदर ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए आज के टाइम पे 2025 में या नहीं, बिकॉज आज के टाइम पे मार्केट में इतनी बढ़िया गाड़ी इससे कम प्राइस में अवेलेबल है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। कोई कंपैरिजन नहीं है, बट एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, तो सोच समझ के इस वीडियो में डिसीजन लेना, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था और जो पॉइंटर बता रहा हूँ मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पॉइंट, देखो ये गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिव्यू के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए तो क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट, तो सबसे पहला कोई भी गाड़ी जब आप खरीदते हो तो आपका पहला पॉइंट क्या होता है, बजट होता है, या तो माइलेज होता है, या तो होता है कि ये गाड़ी रिलायबल है यानी लॉन्ग टर्म में। क्योंकि तीन चीज़ों में ये गाड़ी बहुत अच्छा आपको रिलायबिलिटी देगी। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज इसका इंजन होंडा का है, एंड आप लोगों को सबको पता है द होंडा हैज़ द बेस्ट इंजन, जापानीज टेक्नोलॉजी है, आप लोगों को इंजन बहुत ही सुपर्ब मिल जाता है। सेकंड जो इसमें पार्ट आता है माइलेज, तो माइलेज इसका बहुत ही अच्छा है, आपको आराम से नहीं करके भी एक 35 टू 36 का माइलेज हर बार आप लोगों को देखने मिलेगा इस गाड़ी में। माइलेज के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी रोड स्टेबिलिटी ये गाड़ी देती है। मतलब आप टूरिंग करना चाहते हो अगर, तो आप बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कराया है। यहाँ पर टॉप रैक हो गया अपना, फिर यहाँ पर अपना ये हो गया, बाग बशर्स के मैंने ये लगाए हैं, नकल गार्ड्स लगाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी पे आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप इस गाड़ी पे कर सकते हो फॉर द टोरिंग पर्पस। अगर टोरिंग के लिए आपको ये गाड़ी बनानी है तो आप बना सकते हो इसको बहुत ही आसानी से। रोड स्टेबिलिटी इतना अच्छा है कि आप रोड पे जब चलाओगे आपको फील होगा लिटरली कि ये गाड़ी रोड स्टेबल बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है। जैसे आप कोई भी ADV चला रहे हो वैसे स्टेबिलिटी आपको इसमें मिलता है। टोरिंग की ही बात कर रहे हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को जो जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, क्या ये गाड़ी वॉबलिंग इशू कुछ करता है। तो मुझे स्पेशली अभी तक जितने टाइम से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, मुझे रॉयल एनफील्ड्स में ये प्रॉब्लम दिखा है, वॉबलिंग इशू। बहुत सारी गाड़ियों में वॉबलिंग इशू दिखा है, बट इसमें आज तक मुझे वॉबल इशू कभी नहीं दिखा है। इसका वेट 180 किलो का है। टायर्स इसमें जो कंपनी ने दिए हैं, लिटरली आई फील दिस इज़ द बेस्ट सेक्शन जो आपको मिलता है। लाइक इसका रियर टायर अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा बड़ा टायर आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता, चाहे आप ट्रायम्फ ले लो या कोई भी गाड़ी ले लो, इतना बड़ा टायर आपको नहीं मिलता। इस एक टायर की वजह से आपको रोड स्टेबिलिटी सुपर्ब मिलती है। आप ऑफ रोडिंग करो, ऑन रोड पर चलाओ, बेस्ट सेक्शन ऑफ द टायर्स। इसके बाद में अगर बात करूँ स्मूथनेस की, तो इस गाड़ी का जो इंजन का स्मूथनेस है, आपको वाइब्रेशंस ऑन द हायर स्पीड बिल्कुल नहीं मिलता। लाइक आप 100 पे हो, 110 पे हो, मैं इसको भुज हाईवे पे 125 तक खींचाऊँ, सो आई हैव नेवर फेल्ट एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशंस ऑन दिस इंजन। तो वाइब्रेशंस कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, देर आर मच मोर प्रोज, अगर आप डिस्कस करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे। एंड आई नो दिस थिंग कि एज अ यूज़र आपको क्या चाहिए, माइलेज चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है, जो मैं परेशान हूँ, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है। बहुत लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में बोला कि रेट्रो डिस्प्ले है रेट्रो बाइक्स पे ये डिस्प्ले अच्छा दिखता है। यस आई अंडरस्टैंड, बट और भी डिस्प्ले में चेंजेस हो सकता था। बाकी हैंडल बार वगैरह काफ़ी वाइड है, मिरर्स भी अच्छे खासे हैं, छोटे मोटे चीज़ें आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसका जो सबसे ख़राब पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये गाड़ी सोच रहे हो तो एक दो चीज़ आपको प्रॉब्लम देने वाली है, वो है रस्टिंग का प्रॉब्लम। ये मैं नहीं बोल रहा, मुझे हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप चैट GPT भी करो, कोई भी कहीं किधर जाके कुछ भी चेक करो ऑनलाइन में, इस गाड़ी के बारे में आपको रस्टिंग का प्रॉब्लम बहुत सारी जगह पे दिखता है। लाइक मेरे इसमें 2-3 पॉइंटर जगह पे है, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगा। ये जगह पे है, ये जगह पे रस्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इस सीट कभी कभी बहुत ज़्यादा हिलता है, तो मतलब आप समझ सकते हो सीट हिल रहा है। छोटे मोटे चीज़ें जो इसकी मुझे बहुत ख़राब लगती है वो है यही प्रॉब्लम्स। रस्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा जगह पे देखने को मिलता है। अभी क्यों हो रहा है, मेरे को होंडा से बात करना है लिटरली। WD-40 भी मार के देखता हूँ मैं। इसके बाद इसकी सर्विसिंग की बात करें तो क्वाइटर टर्म्स में ये आप लोगों को ट्रायम्फ से भी थोड़ा महंगा मिल जाएगा। ट्रायम्फ आप मोस्टली 1 ईयर के बाद सर्विस कराते हो ना, तो आपको 7,000 में ट्रायम्फ सर्विस होके मिलती है, 7-7,500 के अंडर। एक सर्विस का आप मान लो विथ लेबर चार्ज अगर आप करते हो
विथ लेबर चार्ज ये गाड़ी 4,000 रुपये में सर्विस होगी। ये मेरी ज़बानी है, आप जाके चेक कर लेना, इससे कम होने ही नहीं वाला है, इतने में ही होने वाला है। 4,000 रुपीज़ का मिनिमम सर्विसिंग अमाउंट जाएगा विथ लेबर चार्ज, ठीक है। सर्विस महंगा है, इसका सर्विस सेंटर में कराओगे तो बाहर अगर सर्विस करने का सोचते हो तो रॉयल एनफील्ड का कोई अगर मैकेनिक है तो वो इसको सर्विस कर सकता है क्योंकि सेम है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज अभी भी इसके पार्ट्स कुछ मिलते नहीं हैं। तो इसका एक ही ऑप्शन है, होंडा से पार्ट खरीदो और सर्विसिंग बाहर कराओ। तो ये सारे पॉइंटर्स है इस गाड़ी के बारे में। स्विचेस में भी मुझे बहुत सारे एरर्स देखने को मिले, लाइक यहाँ पर स्विच कभी कभी काम नहीं करता है, लिटरली 2-3 बार प्रेस करना पड़ता है इसके स्विचेस। और स्टार्ट वगैरह में कभी कोई इशू नहीं आया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बैटरी चेंज कराया था मैंने, बिकॉज बैटरी ख़राब हो गया था, तो होंडा से मुझे रिप्लेस करके नहीं मिला तो मैंने बाहर कराया। तो ये एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी का। और भी सारी बहुत सारी चीज़ें, लाइक आप अगर एक चीज़ देखोगे, टेंट में भी कभी कभी कोई जगह पे ना कलर्स उड़ता हुआ दिखेगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कलर उड़ रहा है, देखो यहाँ पर कलर चिप हुआ है, तो कुछ जगह पे इसका कलर चिप होता हुआ नज़र आता है मुझे। और एक बार किसी ने मेरे टैंक पे किसी से तो हिट किया था, तो उसके बाद ये डेंट पड़ गया, जिसका 10,000 अभी खर्चा बोल रहे हैं लोग। तो छोटे मोटे चीज़ें मेरे लाइफ में इस गाड़ी के साथ होते रहा है 1 साल के अंदर, और बाकी कभी कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं दिया है। इंडिकेटर्स वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, और ब्रेक्स वगैरह में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हालांकि मुझे थोड़ा इसका ब्रेकिंग उतना कोई बेटर नहीं लगता। आप यही अगर इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रख रहे हो ना, तो ब्रेकिंग आप ध्यान से मारना। एबीएस बहुत अच्छा काम करता है इसका, लिटरली इसका जो एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल, इसका जो सिस्टम है एबीएस का, वो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की। तो मैंने ना एक बार ये डिस्क, मुझे बहुत वार्निंग आया था लाइक कि आपको डिस्क चेंज करना पड़ेगा, मुझे होंडा वाले ने बोला था। बट मैंने बाहर दिखाया तो मेरे को बाहर वाले ने बोला कि ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला डिस्क काफ़ी घस चुका है आपका, तो आप ब्रेक पैड चेंज भी करोगे ना तो आपका डिस्क ब्रेक पैड को खाते जाएगा तुरंत, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे एक बार वार्निंग मिला था। टायर्स अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है, अभी तक 11,000 किलोमीटर हो गया है। इसके बाद मुझे चेन का भी एक वार्निंग आया है कि आपको चेन 2-3 वीक में ड्राई हो जाता है आपका चेन, आपको कंटिन्यूसली लूप करते रहना पड़ेगा चेन में, वो भी मुझे एक बार बोला है लोगों ने। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल बाइंग दिस बाइक। अभी छोटे मोटे और जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं आगे बताते जाऊँगा, ठीक है। बातों में अगर मैं आपको बताऊँ, सो फॉर द लॉन्ग टर्म रिव्यू पर्पस अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो वही बात आ जाती है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका बजट थोड़ा सा हाई है। इस बजट सेक्शन में ट्राइम का T4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि आपको 20,000 कम में मिलता है, 2,45,000 तक में मिल जाएगा अभी आपको। आज के टाइम पे RTX आ चुका है, आप लोगों को पता है TVS का RTX भी आ चुका है, जो कि 2,61,000 में तो आपको बनाया हुआ बिल्ट इन मॉडल मिलेगा और नया वाला वेरिएंट, ठीक है। तो देर आर मच मोर बेटर व्हीकल दैन दिस, बट स्टिल इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय, होंडा चाहिए अगर आपको, रिलायबिलिटी चाहिए, अच्छा पावर के साथ आपको एक इंजन में आपको स्मूथनेस चाहिए, तो होंडा हैज़ द बेस्ट इंजन इन दैट। लॉन्ग टर्म सोच रहे हो अगर 10 साल 12 साल, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के साथ, और ये प्रॉब्लम्स इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। बंद पड़ रहा है गाड़ी बार बार, रॉयल एनफील्ड जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हो, बट इसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं है, बंद वगैरह पड़ने का कोई चांसेस नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। इसके गेयरिंग भी बोलूँगा, 6 गियर इसमें नहीं है, 5 ही गियर आता है, तो थोड़ा सा ना आपको बार बार गियर चेंजेस करने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग राइड्स में। तो वो एक पॉइंटर था। बाकी 10,000 किलोमीटर्स के हिसाब से जो पॉइंटर मुझे बोलना था मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बीच बीच में कोई पॉइंटर्स अगर मैं डालता हूँ तो वो मेरे राइड्स के मेरे एक्सपीरियंस होंगे, जो कि मैं बीच बीच में डाल दूंगा, ठीक है। तो 11,000 किलोमीटर एंड 1 ईयर वॉज सुपर्ब, बट छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि इग्नोर किया जा सकता है। खाली एक मेजर प्रॉब्लम, दैट वाज द बैटरी इशू। सो ये जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं, जाके चेक करो। और किसी को कोई डाउट है ना, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, अगर आपको मेरे को रीच आउट करना है तो। और यही था इस वीडियो के लिए, आप लोगों को होप सो समझ में आया होगा मैं क्या क्या पॉइंटर्स रखना चाह रहा था आपके साथ में। और किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आप यहाँ वहाँ जाके कहीं पूछो मत यार, और बेटर है कि मुझे आके कमेंट में पूछो, मैं आप लोगों को बेटर सजेशन दूंगा। बाकी देखो एक बार बैठ के दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी पे, तो यार देखो सारी बातें असाइड रहती है, बट जब बात आती है आपकी गाड़ी की तो भाई मतलब ये बहुत इमोशनल चीज़ है। लेकिन दिस बाइक हैज़ गिवन मी मच मोर थिंग्स, लाइक बहुत सारे बहुत आई कैचिंग बाइक है। लाइक आप कहीं जाते हो कोई फ्रेंड के साथ में या किधर भी कहीं भी जा रहे हो तो लोग इसको देखेंगे, पूछेंगे कौन सी बाइक है क्या है, लाइक लुक्स लाइक
ये बाइक का लुक बहुत ही सुपर्ब लगता है मुझे पर्सनली। इस बाइक का लुक बहुत ज़्यादा पसंद है इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको ऐसा जो आप सीटिंग पोस्चर देख लो, स्पोर्टी सीटिंग पोस्चर, लाइक आपको थोड़ा सा इंटरसेप्टर और थोड़ा सा आप लोगों को लाइक क्रूजिंग, दोनों चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक अच्छा लगता है मुझे, ये चीज़ इसका बहुत पसंद है। और बहुत सारी और भी चीज़ें, लाइक काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट सुना के दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। लाइक इसका एग्जॉस्ट नोट कहीं पर भी प्ले कर दो आप, इसका एग्जॉस्ट नोट स्टार्ट कर दो, लाइक हैज़ द बेस्ट एग्जॉस्ट नोट। सुन लो आप लोग। सो जो कैमरामैन शूट कर रहा है मेरा दोस्त, ही नोज द एग्जॉस्ट नोट और मुझे हमेशा बोलता है लाइक कि तूने एग्जॉस्ट चेंज कराया, तो मैंने कभी कोई एग्जॉस्ट चेंज नहीं कराया। इस बाइक का एग्जॉस्ट नोज हैज़ द बेस्ट। आप और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, लाइक मैंने लाइटिंग वगैरह भी लगा के लिया, वो भी आप करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। हैंडल बार इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही स्टेडी हैंडल बार है। आप कितनी भी हायर स्पीड पे हो, 110 पे भी हो ना, पकड़ के रखता है हैंडल बार और रोड पकड़ के चलती है गाड़ी। बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी। तो किसी को कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछो गाइस, क्योंकि यार देखो एक गाड़ी के बारे में ओनर ज़्यादा अच्छा बता सकता है। ब्रांड को गाली देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अगर इस गाड़ी को लिया है तो हमको इसके अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हुए चलना है। बिकॉज एक बजट गाड़ी है, कोई 10 लाख की गाड़ी नहीं ले रहा। मैं 10 लाख की भी गाड़ी लेंगे ना तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, चांटी लेने से वो BMW ना हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बट आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो उसके हिसाब से आपको रेडी होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ऑल थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, दिस इज़ द ऑनेस्ट 10,000 रिव्यू ऑफ माई दिस बाइक एंड दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑल्सो। इसके बाद एक और लॉन्ग टर्म रिव्यू डालना है ना, अगर वो मैं टॉरिंग के पर्पज़ से डालूंगा तो वो भी आप लोग देख लेना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।